अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, होप यू ऑल आर फाइन। मैं रुसदान एवियोटिक बाय रुसदान से अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, जहां आप सब सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर अवेलेबल फॉर यू। मैंने एक टॉपिक का सेशन आपके साथ स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सैलून सेटअप्स बनाए हुए हैं, लेकिन उनका स्किन में और मेकअप में तो काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन हेयर के लिए वो घबराते हैं या उनको लगता है कि हम बाल डैमेज हो जाएंगे, डरते हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस वन बाय वन देखते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि कलर से हम इतना क्यों घबराते हैं? क्या कलर का कोई लेना देना है बालों के लंबे होने में, छोटे होने में, डैमेज होने में? हम ये सोचते हैं बालों पे बार बार कलर करने से बाल खराब हो जाते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स, जब हम एक चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे या क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स आपके बाल डैमेज होते हैं। लेकिन अगर आपको कलर की थ्योरी पता हो, कलर की एप्लीकेशन का पता हो, एक अच्छी सिलेक्शन आप कर रहे हो, तो कलर से बाल कभी भी ख़राब नहीं होते, बल्कि वो तो एक आर्टिफिशियल पिगमेंट है जो हम बालों में डिपॉजिट करते हैं। तो आप ज़्यादा यंग दिखते हैं, ज़्यादा प्यारे लगते हैं और कॉन्फिडेंस फील करते हैं कहीं भी आने से। तो कलर से पहले तो घबराइए नहीं। कलर कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है जो हमें समझ नहीं आ सकती। दूसरा, जब हम कुछ सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हमने एक सैलून बना लिया है, पढ़े लिखे होने का ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन हमारी क्लासेस इतनी आसान है कि वो लोग भी सीख सकते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते। उनके लिए भी हमारे पास क्लासेस का एक पूरा सेशन मौजूद है जिसमें हम आपको ऐसे की पॉइंट्स बताते हैं जिससे आप बालों को और कलर को भी समझ सकते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपना बिजनेस तो करना है ना। खवातीन एक बिजनेस कर रही हैं अपने काम को चलाने के लिए, तो उनको गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है, उन बिगनर्स के लिए है, उन सैलून ऑनर्स के लिए है जो समझते हैं कि वी आर वेरी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग बट वी डोंट नो अबाउट कलर। हम कलर के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हैं। जब हम कोई ब्रांड लेते हैं, तो हम जब उनसे ट्रेनिंग लेते हैं तो वो हमें सिर्फ अपने ब्रांड पे गाइड कर देते हैं। जब वो ब्रांड हमारे पास नहीं होता तो हम फिर वहीं के यार हम क्या करें। एवियोटिक बाय रुसदान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गाइडलाइन भी दे रहा है और इंटरनेशनल थ्योरी भी सिखा रहा है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमारे साथ पैशन के ऊपर काम करेंगे तो पैशन तक ही मुहताज रहेंगे। मेरी वीडियोस में आपको थ्योरी पता चल रही है तो आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। हाँ, सिलेक्शन आपने करनी है कि ब्रांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, जिससे आप अपने क्लाइंट्स पे काम करें तो प्रॉब्लम ना। सबसे पहले हम कलर की थोड़ी सी थ्योरी सीख लेते हैं कि कलर क्या होता है। मेरी सभी वीडियोस में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कलर एक आर्ट है, कलर एक रिफ्लेक्शन है। कलर को सीखने के लिए हमें उसकी बेसिक्स से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेसिकली, व्हाट इज कलर? कलर एक आर्ट है। कलर की स्टेजेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दी और मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप उन्हें खोल खोल के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्या है। इसके साथ साथ मैंने आपको शेड और टिंट के बारे में भी बताया। अब नए आने वालों के लिए ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको शेड्स के बारे में भी हम बताएंगे, प्राइमरी कलर्स के बारे में भी बताएंगे, नेचुरल कलर के बारे में भी बताएंगे, कलर क्रिएट करना है वो कैसे बताएंगे। उसके लिए अगर आप आज से हमारे साथ स्टार्ट होंगे तो लास्ट तक आप हमारे साथ सारा कलर सीख के आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा होता कि जब हमारे सैलून पे कोई क्लाइंट आ जाता है तो हमने कलर सिलेक्ट कैसे करना है? अगर कोई हमारे पास डार्क हेयर के साथ आ रहा है या हमारे पास कोई लाइट हेयर के साथ आ रहा है तो हमने उसके ऊपर कलर डिपॉजिट कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है। हमने डेवलपर कैसे सेलेक्ट करना है, ये प्रॉब्लम है कि हम किस डेवलपर के साथ काम करेंगे। हमने ग्रे हेयर कवरेज करनी है और नेचुरल टोन और फैशन टोन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर क्लाइंट के बाल किसी फैशन शेड्स में है और वो ग्रे हेयर कवरेज चाह रहा है तो हम उसे ग्रे हेयर कवरेज कैसे करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही तो मेन ट्रिक्स हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो कलर करना कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के शेड कार्ड के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं, जिनके नाम होते हैं डार्क ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्लॉन्ड है, मीडियम ब्लॉन्ड है, लाइट ब्लॉन्ड है।
फिर हमारे पास वेरी लाइट ब्लॉन्ड है और लाइटेस्ट प्लेटिनियम ब्लॉन्ड है, यानी ये कलर्स हैं। इन्हीं कलर्स के साथ इनके अंडरकोट पिगमेंट्स होते हैं, यानी जैसे जैसे हम कलर कर रहे होते हैं वैसे वैसे उनके बालों के अंडर पिगमेंट्स होते हैं, उनका हमें पता होना ज़रूरी है। डार्क बाल है तो उसमें रेड होता है, मीडियम्स में हम आ जाते हैं तो ऑरेंज होता है, और बिल्कुल लाइट पे चले जाते हैं तो येलोइश में चला जाता है। ये आपको समझना ज़रूरी है। इन कलर्स को हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड टोन्स हमें नहीं चाहिए, उनको हम करेक्ट कैसे करेंगे? मिक्स टोन की मेरी वीडियो पूरी की पूरी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, मिक्स टोन्स के लिए हमारे पास एंटी कलर्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी रेड, ब्लू, येलो, वॉयलेट, ऐश, ये कलर्स। अगर हमारे पास रेड है तो वो ग्रीन को कट कर रहा है, अगर हमारे पास ब्लू है तो वो ऑरेंज को कट कर रहा है, अगर हमारे पास येलो है तो वो वॉयलेट को कट कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम कलर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम ऑरेंज और येलो में ही कंफ्यूज रहते हैं कि ऑरेंज टोन और येलो टोन को कैसे हम न्यूट्रलाइज करें। जहाँ येलो चाहिए होता है हम वहाँ पे भी ब्लू डाल देते हैं, जहाँ ब्लू चाहिए होता है वहाँ हम येलो डिपॉजिट कर देते हैं। ये गलतियाँ होती हैं, तो हम कैसे सीख सकते हैं? बहुत ही आसान सी ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो आपने लेवल को समझना है ना कि लेवल क्या होते हैं। लेवल क्या होते हैं? लेवल बहुत आसान बात है कि लेवल वो कलर होते हैं जो आपके बालों का कलर है, और शेड कार्ड में जो 1 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं वो लेवल होते हैं। 1.0, 2.0 जो नेचुरल नंबर होते हैं, ये तमाम नेचुरल सीरीज हैं। नेचुरल का मतलब है वही कलर जो आपके बालों पे आ रहा होता है, हमने ग्रे हेयर कवरेज के लिए इस्तेमाल कर। अब जैसे जैसे हम लेवल डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे उनके अंदर से टोन्स भी तो आ रही है ना। ब्लैक बाल है तो उसमें रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम मीडियम ब्राउन 4-5 में चले जाते हैं तो ऑरेंज पिगमेंट आता है। जब हम उनको ब्लीच करते हैं तो नीचे से हमारा पिगमेंट क्या आ रहा है? फुली ऑरेंज। इसको कट कैसे करना है? मैंने आपको बताया ब्लू, लेकिन इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? नॉर्मली जब हम 10 के लेवल पे चले जाते हैं और हम कोई भी ब्लू कलर उठा के लगाते हैं वो पेस्ट हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई मोर बन गए हैं बाल। क्यों? क्योंकि हमें मिक्स टोन्स का इस्तेमाल भी सही से नहीं आ रहा होता। इन तमाम वीडियोस को देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट कैसे करना है। शुरू में मैं अभी आपके साथ सारी आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ। आपको समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड नंबर के मैंने बाल स्ट्रिक्स करा लिए हैं, अब मेरा सारा शेड ऊपर से लेके नीचे तक सारा लाइट है, अब वाइट बाल आ गए और मुझे ग्रे हेयर कवरेज करनी है। अब इतने लाइटर बालों में तो कवरेज नहीं होती है, तो मैं क्या करूँगी? जब मैं कोई फैशन शेड लगाती हूँ स्कैल्प मेरा बहुत लाइट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें समझनी है कि हमने ग्रे हेयर कवरेज किन किन लेवल्स पे करनी है, कैसे कैसे करनी है। इनमें प्री पिगमेंटेशन का भी कुछ चक्कर होता है। ये एक डिटेल वीडियो है और आपको डिटेल से कलर समझाने के लिए पहले तो ये सारे पॉइंट्स सीखने हैं। आपको मैंने 12 बताया कि एक शेड कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैशन शेड मौजूद नहीं होते। सबसे पहले तो ये बात सीख लें कि एक हमारे पास बहुत सारे शेड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी नेचुरल टोन्स के बारे में। नेचुरल टोन्स क्या होती है? नेचुरल टोन्स वो होती हैं जो कुदरती तौर पर हमें मिले हैं नंबर्स 1.0 से लेके 10.0 तक। अब 1.0 तो हमें समझ में आता है कि क्या है। 10.0 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, जब